ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुमंडलाय नमः। ओम संसिद्धाय नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवीभ्यो नमः। ओम सर्वप्रत्यभ्यो नमः। ओम इष्ट देवता श्री जगदम्बिकाय दुर्गा देव्यै नमः। मित्रों, इस वीडियो में आपको बहुत जरूरी मैं कुछ 5-6 वह प्रोसेस क्रियाएं मंत्र बताने वाला हूं जो आपके दैनिक जीवन के पूजा पाठ में, या आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, या कोई विशेष पर्व है, नवरात्रि वगैरह जैसे, तो आपके जीवन में इन सबको यदि आप अपनाते हैं, आपको आना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा। चाहे आप पूजा कर रहे हैं, चाहे आप हवन कर रहे हैं, इस विधि का, इस प्रोसेस का आपको नित्य प्रति फॉलो करना चाहिए। तो पहली चीज जो है इसमें यह है कि आप जब भी कोई विशेष करके अनुष्ठान कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आप सनातनी हैं और रोज की उपासना और साधना करते हैं, तो आपकी दिनचर्या में जो पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब भी आप सुबह सो करके उठें तो अपने बिस्तर पे ही बैठ के आपको 2 से 3 मिनट जो है आंखें बंद करके बैठना है। और इससे पहले कि आप बिस्तर से नीचे उतरें, बल्कि सो के उठें और बैठ जाएं टेक लगा के पीछे, और आपको अपने गुरु का केवल ध्यान करना है। गुरु नहीं है तो आप हिमालय का ध्यान करें। हिमालय की जैसे बर्फीली पहाड़ी हैं, चोटी हैं, केवल उनके बारे में सोच करके वहां ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। ये आपको रोज 2 से 3 मिनट सुबह सो के उठते हैं तो करना है। जैसे ही आप बिस्तर से नीचे उतरते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना दाहिना पैर पहले पीछे रखें, और उससे पहले अगर फर्श को स्पर्श कर सकें, धरती माता को प्रणाम कर सकें, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो दूसरी क्रिया है वो आएगी आपके स्नान के समय। तो आप रोज जब स्नान कर रहे हैं तो आपको पहला जो मग या शावर से आप नहा रहे हैं तो शुरुआत में ही मन में ही आपको इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। एक बार कम से कम मंत्र को बोल देना चाहिए मन ही मन में। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु। इसका मतलब है कि सभी 7 नदियां, मैं इस जल से स्नान कर रहा हूं या कर रही हूं, उन सब की ऊर्जाएं इस जल में समाहित हों और मेरे पूरे शरीर में माँ गंगा जमुना सरस्वती की अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ऐसी आप धारणा करते हुए स्नान करें ताकि आप सुबह सुबह ही ऊर्जावान और पूर्ण चेतन हो जाएं। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है, जब आपका, यदि आपने अलग से कोई पूजा घर बना रखा है या आपके पूजा का अलग कमरा भी है, तो उस स्थान पे जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले उस जगह को जाने से पहले, अंदर प्रवेश करने से पहले आपको दहलीज पे या चौखट पे प्रणाम करना है। एक बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको मंदिर में या उस कमरे में जाने से पहले अपना दाहिना पैर पहले अंदर करना है, उसके बाद बायां पैर ले जाना है। ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, धीरे धीरे करेंगे आपकी आदत में आ जाएगा। तीसरी बात यह है कि जब हम मंदिर में अंदर प्रवेश कर गए हैं तो आसन पे बैठने से पहले, या आपने पूजा के लिए कुर्सी रखी है वहां पे बैठने से पहले, खड़े होकर ही वहां पे 3 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। बोलना मतलब मन में नहीं बोलना, इसकी आवाज ध्वनि के साथ बोलना है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम अस्त्राय फट। ओम ह्रीम अस्त्राय फट। ओम ह्रीम अस्त्राय फट। ऐसा आप 3 बार मंत्र बोलें और उसके बाद फिर अगली क्रियाओं की तरफ प्रस्थान करें। पूजन में सबसे पहले हमको करना होता है पवित्रीकरण। तो सबसे पहले हम अपना बाहर से और अपने आसपास जो भी पूजा का पदार्थ वस्तुएं रखी हैं सबका हम पवित्रीकरण करते हैं। उसके लिए आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। आपके पास में कोई पुष्प हो तो उस पुष्प को, जैसे गेंदे का पुष्प हो, उसको आप जल में डुबो करके ये मंत्र के साथ जब ये मंत्र बोलें और अपने ऊपर और चारों तरफ उस पानी के फूल से छींटे मारें। या फिर पुष्प नहीं है तो आप बाएं हाथ में अपने जल ले लें और दाहिने हाथ की 2 उंगलियां, कौन कौन सी उंगलियां? एक अनामिका जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, छोटी उंगली के ठीक बगल वाली,
और मध्यमा बीच वाली। ये 2 उंगलियों से, दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियों से बाएं हाथ में जो जल लिया है उसमें डुबो करके उससे भी आप चारों तरफ और अपने ऊपर छींटे पानी के आप करें। और मंत्र क्या है? संस्कृत में मंत्र इस प्रकार है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वोवस्थां गतो विवाह या स्मृत पुंडरीकाक्षम सहवायभ्यंतर शुचि। यह बोलते हुए आप सभी जगह छींटे मारें। हिंदी में अगर आपको संस्कृत में नहीं बोलते हैं तो आपको ऐसा बोलना है, ओम मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में स्थित हो, जो कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर सब ओर से शुद्ध हो जाता है। ऐसा धारणा करके, ऐसा बोलते हुए आप पवित्रीकरण कर लें। इसके बाद हमको आसन का, और हम लोग पृथ्वी में विराजमान हैं, उन्होंने हमको इस पृथ्वी लोक में जगह दी है, उसके लिए उनका स्मरण करते हुए हमको आसन का शुद्धिकरण भी करना है और पृथ्वी को प्रणाम भी करना है। तो हम लोग वापस से फूल को जल में डुबो लें, या फिर जो है वही दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जल ले लें और अनामिका और मध्यमा 2 उंगलियों की दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए जल से हम अपने जिस आसन पे बैठे हैं उस पे छींटे मारें और पृथ्वी को प्रणाम करें जल अर्पित करते हुए। मंत्र क्या है? ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धारे माम देवी पवित्र कुरु चासनम। ऐसा बोलते हुए आप पवित्रीकरण पृथ्वी का और आसन का करें। हिंदी में आप ये धारणा करें, ओम हे पृथ्वी देवी, तुमने संपूर्ण लोकों को धारण कर रखा है और भगवान विष्णु ने तुमको धारण किया है। हे देवी, तुम मुझे धारण करो और मेरे आसन को पवित्र कर दो। फिर थोड़ा सा जल जमीन पे गिराएं और अपने माथे से लगा लें और बोलें, पृथ्वी नमः आधार शक्ति नमः। हिंदी में आप इस प्रकार बोल सकते हैं, पृथ्वी को नमस्कार है, आधार शक्ति को नमस्कार है। इसके बाद आपको आचमन करते हुए अपना शोधन करना है, अंदर से शुद्धिकरण करना है। तो उसके लिए मैं नवरात्रि के अनुसार बता रहा हूं। तो या आप देवी भक्त हैं या ये इस मंत्रों के साथ आप रोज भी कर सकते हैं, मैं तो नित्य ही करता हूं। तो क्या करना है, बाएं हाथ से आचमनी से दाहिने हाथ में जल लेना है और जल को पीना है। जब स्वाहा बोला जाए तो जल को पीना है, या फिर हिंदी में भी बता दूंगा तो वो धारणा करते हुए भी आप जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, तो बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लें और इस मंत्र को बोलें, ओम ऐं आत्मतत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। जल को पी लें। हिंदी में आप ऐसे धारणा करें, हे मां महालक्ष्मी, मेरे आत्म तत्व का शोधन करने की कृपा करें। फिर दूसरी बार बाएं हाथ से आचमनी से दाहिने हाथ में जल लें और बोलें, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। हे मां सरस्वती, मेरे विद्या तत्व का शोधन करने की कृपा करें। फिर से बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लें और बोलें, ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। हे मां महाकाली, मेरे शिव तत्व का शोधन करने की कृपा करें। फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लें, बोलें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। हे महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, त्रिगुणात्म स्वरूप मां दुर्गा, मेरे सभी तत्वों का शोधन करने की कृपा करें। इसके बाद आप बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लें और ओम भम भैरवाय नमः ऐसा बोलते हुए हाथ को धो लें और आप पहुंच लें। इसके बाद जो अगला क्रिया करनी है हमको, उसको बोलते हैं शिखा बंधन। तो शिखा बंधन के लिए हम लोग दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जल ले लें और दाहिने हाथ की अनामिका और मध्यमा को, उंगलियों को उस जल में डुबो करके ये मंत्र बोलते हुए अपने शिखा, जहां पे चोटी हम लोग बांधते हैं, ब्रह्मरंध्र जहां पे होता है बीचों बीच, वहां पे बस आपको स्पर्श करना है। मंत्र क्या है? छिद्र रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य
तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। बस ऐसा कहते हुए आप शिखा को स्पर्श कर लें। इसके बाद ओम भम भैरवाय नमः यह बोलते हुए हाथ को धो लें। इसके बाद आप लोगों को तिलक करना है चंदन का या रोली का, तो उसका मंत्र बता दे रहा हूं। ये मंत्र पढ़ते हुए या मंत्र नहीं भी आता है तो ओम दुर्गाय नमः ओम शिवाय नमः बोलते हुए आप तिलक कर लें। मंत्र का तिलक का मंत्र क्या है? कांति लक्ष्मी धृति सौख्यम सौभाग्यम अतुलम ममः ददातु चंदनम नित्यम सततम धारयाम हम। ये मंत्र बोलें, नहीं तो सिर्फ माँ दुर्गा का ध्यान करें कि हे भगवती हमको आज्ञा चक्र पर अपना तेज प्रदान करने की कृपा करें, हमारी रक्षा करें। ऐसा कहते हुए आप तिलक लगा लें। अब एक आपको और अगली क्रिया करनी है जो कि बहुत जरूरी है, और वो है कि हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो हमारे पास आसपास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। हम हवन करने जा रहे हैं, हम पूजन करने जा रहे हैं, अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तो हमको ये दिशा रक्षा के लिए चारों तरफ से हमारी रक्षा हो और हमारी पूजा सिर्फ देवताओं को पहुंचे, पिशाचों को ना पहुंचे, इसके लिए आपको अपना बंधन करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको बाएं हाथ में आप थोड़ी सी पीली सरसों अपने पास रखें पूजा घर में, और पीली सरसों को ये मंत्र बोलते हुए, या हिंदी में भी बताऊंगा, ये बोलते हुए आपको अपने चारों तरफ हर दिशा में वो थोड़ी थोड़ी पीली सरसों छिटक देनी है। ठीक है, तो मंत्र क्या है? ओम अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तास्ते गच्छन्तु शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां वरोधेन पूजा कर्म समारंभे। या हिंदी में आप धारणा करें, भगवान शिव की आज्ञा से मेरे चारों ओर स्थित भूत पिशाच और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं यहां से चली जाएं। मैं अपना हवन या पूजन प्रारंभ करने जा रहा हूं या जा रही हूं। तो ये जो है जो मैंने आपको क्रियाएं बताई हैं, इसके बाद आप गणेश अंबिका की आराधना करें और अपने देवी देवताओं की आराधना करें। लेकिन ये जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको यहाँ तक कि ये लगभग सभी पूजाओं में एक समान होते हैं और सभी लोग इसको नित्य प्रति कर सकते हैं। और इसके बाद हम अगले वीडियो में सीधे नवरात्रि के हवन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को अगर यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें लोगों के साथ में, जो भी सनातनी हिंदू हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और कमेंट्स में जय माता की तो लिखते ही जाएं। अच्छा ना लगा हो तो भी आप बता दें क्या नहीं अच्छा लगा, ताकि हम कुछ सीख के बेहतर करने का प्रयास कर सकें। आप सबकी और सनातन की माँ भगवती की सेवा में इस तरह लगे रहें। आप सबका जीवन बहुत बहुत शुभ हो। सहयोग के रूप में सिर्फ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सबका जीवन शुभ हो।